गुड मॉर्निंग बच्चों। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी यूपी बोर्ड की मतलब त्रिकोणमिति की अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। बच्चों ये आज मेरी पहली क्लास होगी, आप सभी लोग देखना, मैं शाम को अपलोड कर दूंगा। आज ये त्रिकोणमिति की मेरी पहली क्लास है। 8 पूरे कॉन्सेप्ट के साथ आपकी पूरी तैयारी के साथ आऊंगा और सभी सूत्रों के साथ आपकी तैयारी कराऊंगा। ठीक है, सबसे पहले और इसके सूत्र देख लेते हैं। आप नोट कीजिएगा उन सूत्र को, जैसे कि साइन 90 माइनस ए तो अपॉन होता है कॉस ए, ठीक है, और कॉस 90 माइनस ए इक्वल टू होता है साइन ए। टेन 90 माइनस ए इक्वल टू होता है आपका कॉट ए, ठीक है। और जैसे कि आपका क्वेश्चन हो गया, देखिए सबसे पहले इन सवालों को देखिएगा कि जैसे साइन 90 माइनस थीटा, देखिएगा यहाँ पे हमने ए लिख रखा था, हम इसको ऐसा पढ़ेंगे कि साइन 90 माइनस ए बराबर होता है कॉस ए। कॉस 90 माइनस ए होता है साइन ए। टेन 90 माइनस ए होता है कॉट ए। देखिएगा हमने अभी पहले आपको बताया है कि भाई जैसे कि आपका पास होता है साइन 90 माइनस कॉस ए, कॉस 90 माइनस साइन ए होता है, टेन 90 माइनस ए बराबर होता है कॉट ए। तो वैसे आपके और भी सूत्र होते हैं कि जैसे होता है आपका सेक, SECA, सेक, सेक 90 माइनस ए इक्वल टू होता है आपका कौशक, COS, कौशक ए, ठीक है। नहीं वैसे ही आपका होता है कौशक हो गया, और कौशक भी होता है आपका सेक में, CO, कौशक 90 माइनस ए इक्वल टू होता है आपका सेक, ठीक है। तो ये बच्चों जितने भी मैं आपको सूत्र लिखवा रहा हूँ, ये जो सूत्र हैं आपकी जो 8.1 प्रश्न वाली है, क्या मतलब 8.1 प्रश्न वाली है, ये सारे कॉन्सेप्ट उसमें लगने हैं। यदि अगर आपने त्रिकोणमिति के जितने भी मैं ये सूत्र आपको नोट करा रहा हूँ, इन सूत्रों को नोट करते चलिएगा, आपके लिए बहुत ही बेनिफिट रहेगा। क्यों? क्योंकि ये वे सूत्र है जो आपकी त्रिकोणमिति को पूरी फाइनल करके जाएंगे। अब त्रिकोणमिति कितना, मैं फिर दोबारा से आपको कह रहा हूँ, इतना टॉपिक, इतना बढ़िया टॉपिक है ये। आप अगर फर्स्ट ईयर में मैथ्स लोगे तब भी आपको पढ़ना पड़ेगा, इंटर में तो इसका बहुत बढ़िया रोल है। और यहाँ तक कि आपको एक बात बतलाऊं कि अगर आपने त्रिकोणमिति अच्छी कर ली तो आपके फर्स्ट ईयर और इंटर में अवकलन समाकल इस त्रिकोणमिति बेस पे निकलता है, ठीक है बच्चों। तो आपको ये पता चल गया, इन सूत्रों को नोट कर लीजिएगा। अब देखिएगा सबसे इम्पोर्टेंट सूत्र, ये तो आपका बेस था, बिल्कुल बिल्कुल बेस है जो आपको तैयार करना है। ये जो आपका निकलता है चतुर्थांश, आप कह रहे होंगे सर जी पता नहीं ये आपने 90 क्यों घटा रहा है, 180 क्यों नहीं घटाया, 360 क्यों नहीं घटाया। बच्चों ये चतुर्थांश होता है, ये चतुर्थांश होता है, ये x होता है, ये x डैश होता है, ये y डैश प्लस का होता है, ये माइनस का होता है। कहने का मतलब अगर जिस पर डैश लग गया तो वो माइनस वाला अक्स होता है, जिस पर प्लस चिन्ह नहीं लगा तो माइनस का x अक्स होता है, ठीक है। और ये होता है मूल बिंदु। तो सबसे पहले 90 डिग्री का कोण होता है, अगर 90 में से आप जितना घटा रहे हो तो वो संख्या सारी चेंज हो जाती है आपके। साइन की कॉस आते हैं, कॉस का टेन हो जाता है, टेन का कॉट हो जाता है, सेक का कॉशक हो जाता है, ठीक है। नहीं तो उस तरह चेंज होता है। उसी तरह से आपके फिर 90 प्लस 180 पे जाती है, अब 180 से फिर 270 तक जाती है, 270 से 360 तक पहुंचती है। फिलहाल आपको इतना आगे तक जाने की तो अभी कोई आवश्यकता नहीं आपके 10th क्लास में, ठीक है। नहीं क्योंकि मेरा खुद का अपना एक्सपीरियंस है, जब 4-5 साल का कि अभी तक बच्चा सिर्फ 1-2 क्वेश्चन होता है जो 180 प्लस लेके जाता है आपको, अन्य बस सब 90 माइनस थीटा में रह जाता है, ठीक है। नहीं और इसके आपको एक ऐसा तरीका बताता हूँ जिससे आप जो है ना सारे एक सूत्र मतलब 2 सूत्र याद कर लीजिएगा, वो आपको कंफ्यूज कर देंगे। सूत्र आपको फिर नहीं करेंगे। मैं पहला सूत्र लिख देता हूँ आपको कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। कहने का मतलब साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है ए। अब कुछ टीचर क्या होता है, कुछ किताबों में दे रखा है इसके अलग अलग सूत्र करके, तो रटने से बेहतर है कि आप लोग जितना भी है ना करके सीखें, ठीक है। नहीं अपने अगर आपने रट्टा मार लिया, इसका पता चल रहा है कि कुछ देर बाद भूल गए, सूत्र को बनाना सीखो। अब जैसे कि मैं यहाँ पे आपको साइन स्क्वायर ए का सूत्र बनाता हूँ, देखो कि साइन स्क्वायर ए बराबर, ठीक है। आपको पता है कोई भी चीज जब बराबर के इधर जाती है तो अगर चीज प्लस की है तो माइनस की हो जाएगी, माइनस की है तो प्लस की हो जाएगी। और ये आपने अच्छी तरह से, भली बात है, मैं जानता हूँ कि आपने 9th में अपने 6 से 8 में काफी सीखा होगा। तो आप देखिएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो गया,
ठीक है बच्चों। अब मैं कॉस स्क्वायर का फार्मूला बनाना चाहूँ तो कॉस स्क्वायर ए बराबर ये क्या हो जाएगा, जब साइन उधर जाएगा तो क्या हो गया कि 1 माइनस साइन स्क्वायर। हो गया ना आपके याद। सिर्फ एक सूत्र को याद किया आपने, उससे आपने 2 सूत्र पूर्ण किए। ठीक है नहीं। और इससे भी एक मेन टॉपिक का आपको मैं बता देता हूँ, इतना बढ़िया है कि वो कॉन्सेप्ट अगर आपको 10 कॉट में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है तो आपको ये सूत्र तो याद है ना कि जो मैंने लिखा है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, बराबर 1। इससे आगे को आपके 2 सूत्र और रह गए, कॉट का और सेक का। तो हम क्या काम करेंगे, अगर मैं दोनों पक्षों में साइन स्क्वायर ए से भाग करने पर, देखिए कितना इजी फार्मूला पर, कैसे कि साइन स्क्वायर ए बटा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बटा साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर। देखा, जैसे हमने कहा कि दोनों पक्षों में साइन स्क्वायर से भाग किया। अब ये साइन से साइन कट हो गया ना, तो ये क्या बच गया 1 कॉस बटा साइन क्या होता है, अभी हमने लिख के दिखाया था ना आपको कि कॉट क्या की कंडीशन में टूटता है, कॉस ए बटा साइन होता है ना। तो क्या मैं इस बात को कॉट लिख सकता हूँ, लिख सकता है ना, क्यों, क्योंकि ये वैल्यू किसके बराबर है, इसके बराबर है, ये वैल्यू किसके बराबर है, इसके बराबर है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू, साइन किसका उल्टा होता है, अभी हमने सूत्र में लिख के दिखाया ना, साइन किसका होता है आपका कौशक। देखिएगा बच्चों, आप थोड़ा सा और कंफ्यूज हो रखे और कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर जी ये कैसे याद करें कि साइन का उल्टा कॉस होता है, कॉस का उल्टा टैन होता है, मतलब ये समझ हमारे नहीं आ रहा। तो भाई साहब छोटी सी ट्रिक है जो मैं ज्यादा यूज कर लेता हूँ, मेरे को तो यूज नहीं, लेकिन आप लोगों के बदले बता देता हूँ कि सह से क्या होता है, सह से सफेद होता है ना, अस्सी से क्या होता है काला, ठीक है ना। ऐसे क्या हो साइन, सी से हो गया क्या काला, तो जो साइन है वो सी से क्या होता है कौशक, तो वो कौशक में टूटेगा, ठीक है। आज जो आपका कॉस हुआ तो कॉस क्या है, कॉस क्या है काला है, तो इसका उल्टा क्या होगा यानी कि शफेद है। याद करने का थोड़ा सा तरीका है जो लॉजिक है, ताकि जो बच्चे थोड़ा ट्रिक से याद करें, क्योंकि ये जिंदगी चेन की तरह है, एक दूसरे से चेन मिला के चलिएगा आपको कोई दिक्कत नहीं आने, त्रिकोणमिति चलती है चेन के द्वारा है। जैसे अब देखो हमने क्या बना लिया 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर कौशक है। अगर हम अभी इसका फॉर्मूला रफ कर देते हैं थोड़ा सा, अभी यहाँ पे थोड़ा सा रफ कर देते हैं और देखते हैं इसी मेथड को, एक ही सूत्र याद करना सिर्फ आपको, इसी सूत्र से आपके सारे सूत्र क्लियर हो गए। देखिएगा अब मैंने क्या काम करा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर बनता। अब क्या काम कर दीजिएगा, दोनों पक्षों में अब कॉस स्क्वायर से भाग कर, कॉस स्क्वायर से भाग करने पर, राइटिंग में मत जाना, राइटिंग बहुत गंदी है, क्लास सिर्फ आपको समझने का। यदि अगर कोई ऐसी दिक्कत लग रही है कि हाँ सर समझ में नहीं आ रहा, तो आप ना कमेंट करके बता दीजिएगा सर ये चीज समझ में नहीं आ रहा है, इसको आप दोबारा से बता दीजिएगा, मैं उसको फिर दोबारा से वीडियो बना के डाल दूंगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे कि साइन स्क्वायर ए आपको किससे भाग कर रहे हैं, हम कॉस से कर रहे हैं ना, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, थोड़ा गलत सा हो गया है, COS स्क्वायर ए बराबर 1 अपॉन कॉस स्क्वायर। देखिए कॉस से कॉस गया ना, कट हो गया, ये क्या बचा साइन बटा कॉस। बताया ना आपको जितने भी सूत्र लिखाए थे कि tan क्या में टूटता है, साइन बटा कॉस में सिर्फ क्या अंतर है, स्क्वायर बाय तो अंतर है। तो ये क्या हो गया tan स्क्वायर ए प्लस 1, अब कॉस यानी कि सी है काला, ऐसे क्या होता है सफेद, तो सेक कॉस का क्या में टूट जाएगा सेक स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो आपको सिर्फ एक ही सूत्र याद करना है और यही सूत्र आपके त्रिकोणमिति के जितने भी क्वेश्चन है उसकी नैया पार लगा देगा, ठीक है नहीं। अब आपकी पहली प्रश्नावली जितने भी हैं और भी सूत्र हैं इसके, फिलहाल आपके जो 8.1 में जो आपके सूत्र लगेंगे
उन सूत्रों को मैंने यहाँ पे बता दिया। अब सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, जो आपके प्रश्नावली है 8.1 उसको हम हल करते हैं, ठीक है नहीं। करना पड़ा है, देखिएगा। अब आपका मैंने पहले बताया था उस टाइम पे सवाल लिखते समय जब आपको सूत्र करा रहा था कि ये सी ए कॉस थीटा ये सबसे तगड़ा मायने रखता है इंसान का, अगर त्रिकोणमिति के सवाल निकाल रहे हैं तो। अब जैसे यहाँ पे मैंने सी रखा था यहाँ पे, और यहाँ पे क्या था हमारे पास ए था, तो पहला चित्र ये था हमारे पास इस कंडीशन में था, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमने जब फार्मूले लिखे थे तो हमने फार्मूले में ये लिखा था कि ए के सम्मुख भुजा यदि ए के सामने की जो भुजा थी जस्ट उसकी बात हुई थी, तो सामने एक थे। अब हमारे पास यहाँ पे दूसरा पॉइंट हमको हल करना है, तो दूसरे पॉइंट में क्या पहला हमारे पास कि साइन सी, तो साइन सी होता तो वही है कि लंब बटा कर्ण, लेकिन थोड़ी सी कंडीशन चेंज हो जाती है। तो इसमें लंब कितना है हमारे पास 24 और कर्ण कितना 25। मैं बोलूं कि लंब क्या है इसका आपके पास ए बी बटा क्या ए सी, बात तो वही है। आप चाहे तो इस सवाल को और इसी सूत्र पे कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा आपको थोड़ा ध्यान से देखना होगा। क्यों? क्योंकि लंब की कंडीशन ये कहती है कि कोण ए की भुजा, जैसे इसमें कहा था ना कोण ए की भुजा, तो अब इसमें कहेंगे कोण सी के सम्मुख वाली भुजा, कोण सी के सम्मुख वाली भुजा। तो देखिएगा सी का ये है ना, सी का ये है ना, तो सी के सम्मुख भुजा वाली कौन सी, ये होगी ना। तो सी के सम्मुख वाली भुजा कौन सी होगी, ये होगी। तो जब ए था यहाँ पे तो ए के सम्मुख वाली भुजा हुई थी। सिर्फ मैं आपको इसी चीज के लिए मैंने दोनों चित्रों का कंपाउंड किया है, क्योंकि यहाँ पे चित्र तो पूरा चेंज हो चुका है, उसका नाम चेंज हो चुका है, क्योंकि बी तो संपूर्ण है बेशक, लेकिन यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे क्या था ए था। अब ये चित्र का डायग्राम थोड़ा सा उल्टा हो, क्योंकि ए टॉप पे पहुंच चुका है और ये बी से आपका आधार बन चुका है, ठीक है नहीं। अब उसके बाद क्या काम करेंगे cos c, तो cos c बराबर क्या होता है आपका आधार बटा कर्ण। तो आधार क्या है आपके पास 7 है ना, कर्ण कितना 25, या आप ऐसे लिख सकते हो भैया ये आपका आधार क्या है BC और कर्ण कितना आपके पास AC, कह सकते हो कि cos c बराबर BC यानी कि 7 बटा, ठीक है। आपको है वो मैं समझता हूँ कि आपको ये पहला ही सवाल था 8.1 का। यदि आपको अच्छा लगा तो प्लीज मुझे कमेंट में बताइएगा कैसे आपको क्लास लग रही है। यदि आपको किसी भी तरह की लग रहा है कि ये चीज समझ में नहीं आ रही है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा कि सर ये सवाल ऐसे नहीं सर, थोड़ा सा इसको और ऐसे समझाओ, लेकिन बट थोड़ा सा इन पे जरूर ध्यान देना। क्यों? क्योंकि इसके जैसा जस्ट अगला सवाल है, उसमें ना PQ दे रखे हैं, तो उसमें हम क्या काम करेंगे चित्र को चेंज करेंगे फिर, ठीक है नहीं। तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा पहला सवाल है ये। और सबसे बेस्ट बात ये है कि आपको त्रिकोणमिति अगर निकालनी है, आपको मैंने जितने भी आपको सूत्र दिए हैं उन सूत्र को बहुत अच्छी तरीके से तैयार कर लो, सिर्फ वही सूत्र याद कर लो। एक दो यदि कोई सूत्र होगा ना उसे मैं बदला दूंगा, लेकिन फिलहाल में आप इतने सूत्र तैयार कर लो, आपके त्रिकोणमिति का कोई, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि कोई भी आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है नहीं। क्योंकि यदि आप लोगों का सपोर्ट बना रहा तो मैं आपकी त्रिकोणमिति आपके एग्जाम से पहले पूरी कंप्लीट करा दूंगा, और बहुत बढ़िया तरीके इतने अच्छे तरीके से करा दूंगा। त्रिकोणमिति नहीं बल्कि आपके पास जो जितने भी और टॉपिक है मैं उनको भी हल करा दूंगा, ठीक है ना। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब।